ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर, इरफान काजी साहब के दस्ते मुबारक से ये जावेद दलवी असफर बोरिंजकर का ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर, अशरफ शेख साहब आपके शुभ हाथों से जावेद दलवी असफर बोरिंजकर ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर, फखरुद्दीन शेख साहब के हाथों अब एसके स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर की स्पॉन्सर की गई है खूबसूरत कैप, सलीम शेख साहब द्वारा जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर, आसिफ शेख के हाथों ताजा किचन ताबिर जयरूमी का डिस्काउंट वाउचर द बाइट ऑफ जॉय, इरफान काजी और अशरफ शेख साहब द्वारा अंजूर की A1 जोड़ी नीलेश पाटिल सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट, और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मार्बल की ट्रॉफी कयाम शेख साहब के हाथों दी जा रही है विजय पारधी को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल आर स्पेशल गेस्ट। विजय मिळवलेला आहे मॅच मध्ये, आनंद झालेला आहेस, मॅचचा हिरो बनलेला आहेस आणि पुढच्या फेरीमध्ये गेलेले आहात बंटी स्पोर्ट्स, काय सांगायचंय? खूप अभिनंदन आहे, टीमचा चांगला खेळ केला, आम्ही जिंकलो। काय वाटतं बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये खेळून कसं वाटतं आणि मॅन ऑफ द मॅच घेऊन? खूप चांगलं वाटतंय, टीम चांगली खेळली म्हणून आम्ही जिंकलो आणि अजून चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू, फायनलमध्ये जाण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल। विजय, आपकी टीम जीती है और अब टूर्नामेंट के लिए 2 ही दिन बचे हैं, ऐसे टाइम पे आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी टीम को कोई एक डिपार्टमेंट में थोड़ा काम करना पड़ेगा, बॉलिंग या फील्डिंग या बैटिंग? हाँ, बैटिंग थोड़ा स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन करेंगे, कोशिश तो करेंगे, बैटिंग अच्छा करेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, ये बंटी स्पोर्ट्स जिसने खतरे की घंटी बजा दी है, तमाम टीमें वॉच आउट फॉर बंटी स्पोर्ट्स कुकसे। आणि आता पुन्हा लगेच वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅच कडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। थैंक यू रेशमा मयकर। जयतुरे सामना करेंगे अब यशपाल माली। इस मर्तबा खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद मोटा सिरा लेकर डी पिच गली पर गई है, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 8 पर पहुंचा। तकदीर माली सुभाष दुमाल आते ही छक्के से खाता खोला और अब तक 3 मैचेस में लगातार ग्रामीण में 3 मर्तबा मैन ऑफ द मैच। अगदी बरोबर, मॅन इन फॉर्म तकदीर माली आपण पाहतोय, त्याच्या समोर यशपाल माली। तकदीर माली फिर एक बार सामना करेंगे जयतुरे का। इस मर्तबा जगह पे से ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे, गेंद पड़ने के बाद निकल गई अपील वहां पर कॉट बिहाइंड की, और अंपायर का इशारा आसमान की ओर। अब जाना होगा तकदीर माली को पवेलियन की ओर। बहुत खूबसूरत गेंद थी, बहुत खूबसूरत गेंद थी। अब तकदीर माली को पवेलियन की ओर भेज दिया जयतुरे ने, जिस जयतुरे की पहली गेंद पर भेज दिया था गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। अगदी बरोबर, आणि वापसी करताना आपण पाहतोय जयतुरे एक मोठा फलंदाज आपण पाहतोय, मॅन इन फॉर्म तकदीर माली, ज्याने अगोदरच्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली होती आणि तोच फलंदाज मात्र आता बाद झालेला आहे। सलमी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय यशपाल माली विथ तकदीर माली, मात्र पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे तकदीर मालीच्या रूपाने। नवीन फलंदाज 1 डाऊन पोझिशनला येतोय आतिश माली। माली ब्रदर्स ठाकुरपाड़ा के बाद अब हम देख रहे हैं मानकोली में माली ब्रदर्स काम करते हुए। जयतुरे विकेट आखिरकार हासिल कर ली, वहां पर तकदीर माली की स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आतिश माली सामना करेंगे जयतुरे का। वीआईपी एंड से
इस मरतबा बैकफुट पे जाके बहुत खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅकफुटवर गेला होता आणि जागा बनवली होती, जागा बनवून हा फटका केला होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट कौल पॉईंट रिझनमधून हे आपण बघू शकता रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका केलेला होता. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी इनफील्डच्या वरून सीमापार नेत्रदीपक चौकार. देखिए जिस तरीके से एक सेट अपने तिजोरी में माल भरता है, उस तरीके से अब माली ब्रदर्स अपने रनों में रन भरते हुए इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 पर पहुंचा है. अगदी बरोबर. रनांसाठी तर जावेच लागेल, कारण समोरील संघामध्ये चांगली बॅटिंग लाईन आहे आणि या संघासमोर जास्तीत जास्त टार्गेट उभारण्याचा प्रयत्न एकविरा मानकुली संघाकडून केला जाईल. यशपाल माली नॉन स्ट्राइक पर आने वाले बल्लेबाजों में सरदार दीपेश माली का आना बाकी. इस मरतबा निकल के मारने की कोशिश और कॉट बिहाइंड आउट. ये भी जो जयतुरे तालुका क्रिकेट की नंबर 1 टीम के खिलाड़ी है, ये भी इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे. अगदी बरोबर. योग्य उल्लेख केला. माऊली स्पोर्ट्स संघाकडूनही जय तुरे खेळताना दिसतोय आणि त्याही संघाकडून फ्रंटलाईन गोलंदाजीच्या रूपाने त्याला आपण नेहमीच पाहतोय. हे आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे दुसरा फलंदाज अतिश माले ज्याने पावलांचा वापर केला होता, मात्र बॅटचा हलकासा स्पर्श घेऊन चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावला होता. एक ओवर की समाप्ति स्कोर अगर हम देखें तो अच्छे, लेकिन जो 2 बड़ी विकेटें हुई है वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इस वक्त मानकोली के लिए. दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत. पहिला फलंदाज तकदीर माली ज्याने षटकाराने झकास सुरुवात केली होती, मात्र त्या खेळीचं रूपांतर त्याला मोठ्या खेळीमध्ये करता आलेलं नाही आणि त्यानंतर नुकताच बाद झालेला आहे आतिश माली. नवीन फलंदाज लिटिल मास्टर सौरभ येतोय. सौरभ माली. यशपाल माले अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज छोट्या चनीचा आपण पाहतोय, तो सौरभ माली. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्येमध्ये धावफलक झालेली आहे ती 12. मात्र 12 धावा करण्यासाठी 2 विकेटही गेलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक घालण्यासाठी गोलंदाजी होते सागर पाटील. एक कंप्लीट युनिट आहे. जर गुडबाई केवणी दिवस संघाचा गोलंदाजीचा विचार केला तर जय तुरे, सागर भोईर, सागर पाटील आणि सूरज भोईर. सागर पाटील यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू जातोय थर्डमॅन रिझनकडे. जिथे खेळायचं होतं ते खेळता आलेलं नाही. तोपर्यंत एका धावे समाधानी यशपाल आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावफलकावर 13 धावा. आपण जो सामना पाहतोय एकविरा मानकुली विरुद्ध गुडबाई केवणीदिवे या दोन संघामध्ये, या दोन्ही संघाने तालुका क्रिकेटमध्ये चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे. अनेक चषकामध्ये दोन्ही संघाकडून आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे आणि दोन्ही संघाने बाली ट्रॉफीमध्ये ते सातत्य राखलेलं आहे. सागर पाटील दूरवरच्या टोकाकडून यावेळी मात्र चेंडू पडल्यानंतर दिशा भरकटली जाते आणि पंचांचा वाईटचा शर्यत. थोडंसं गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न तिथे केला होता गोलंदाज सागर पाटील याने, मात्र दिशेवर नियंत्रण राखू शकला नाही. देखिए अब जब गेंदबाज अपनी दिशा से भटक जाता है तो वो अच्छे संकेत नहीं रहते, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत जल्दी अपने लय में भी आ जाते हैं गेंदबाज. आणि त्याचं कारण वाढतं क्रिकेट आहे. वाढत्या क्रिकेटमुळं असं कदाचित घडत असेल. सागर पाटील पुन्हा एकदा दूरवरच्या टोकाकडून सौरभसाठी. यावेळी मात्र चेंडू इष्टांवर ओढून घेतलेला आहे. अराउंड द लेग आणि त्रिफला बाद. तिसरा फलंदाज सौरभ माली याची खेळी संपुष्टात. बिल्कुल विकेटों को खुला छोड़कर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए और तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त एकविरा मानकोली को. हे आपण पाहू शकता जास्त शफल झाला होता आणि नबील तुम्ही जेव्हा घराचं दार उघडं ठेवाल तर चोरी होणारच. तर 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. पहिला फलंदाज तकदीर माली, त्यानंतर आतिश माली आणि नुकताच बाद झालेला आहे तो सौरभ माली. नवीन फलंदाज युवा फलंदाज आपण पाहतोय अश्विनी खेळाडू वैभव माली येते. एक्सपिरियन्स कंपेनर यशपाल माली अजूनही खेळपट्टीवर आहे. येणाऱ्या फलंदाजामध्ये डोकेदुखी ठरणारा फलंदाज
दीपेश माली याचं येणं बाकी आहे. मात्र थोड्याशा कठीण परिस्थितीमध्ये आपण पाहतोय दैनंदिन अवस्थेमध्ये तो एकविरा मानकुली संघ सुरुवात तर चांगली झाली होती, मात्र 14 धावा आपल्याकडे झलकले गेलेत. सागर पाटील दूरवरच्या टोकाकडून वैभवसाठी जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, स्विंग अँड मिस. अप्रतिम गोलंदाजामध्ये कंप्लीट युनिट आहे. गुडबाई केवणीदेव संघाचा जर उल्लेख केला तर हे आपण पाहू शकता. औषध ऑफस्टम चेंडू आणि पडल्यानंतर थोडासा आतल्या बाजूने वळला होता. धावसंख्या स्थिर आहे अजूनही 14 धावा. सागर पाटील यावेळी मात्र उंची जास्त आहे, लांबी कमी आणि आणखीन एक फलंदाजाला जावे लागेल डगरच्या आश्रयाला. वैभव माली याची गेली संपुष्टात. अब लगातार विकेटों की झड़ी लगी हुई है यहाँ पर एकवीरा मानकोली की. जो आ रहा है वो जा रहा है, जो आ रहा है वो जा रहा है. अगदी बरोबर, जो आ रहा है वो जा रहा है. कारण येण्या जाण्याचंच काम करताना दिसतात. जणू काही हे फलंदाज पटावर हजेरी लावण्याचं काम करत आहेत. आयारम गायरम अशी स्थिती सध्या पाहायला मिळते एकविरा मानकुले या संघाची. नवीन फलंदाज सिक्सर किंग, डोकेदुखी फलंदाज म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातोय दीपेश माली येतोय. आता मात्र भावांची जोडी मैदानामध्ये आणि या जोडीला नक्कीच चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता असणार आहे. चांगली भागीदारी या दोन फलंदाजांना करावी लागेल, कारण 4 फलंदाज बाद होऊन फॅल्डमध्ये परतलेले आहेत. अब दीपेश माली को साबित करना होगा कि क्यों वो इतने बड़े और इतने खतरनाक खिलाड़ी है. यहाँ दीपेश माली को अपने भाई के साथ में विकेट पर खड़े रहना होगा और टीम के लिए रन बनाने होंगे. और इस विकेट का बहुत ज़्यादा अनुभव है दीपेश माली और यशपाल माली को. अगदी बरोबर, आणि त्या अनुभवाचा फायदा इथे करून द्यावा लागेल, कारण खूपच बिकट अवस्थेमध्ये हा संघ सापडलाय आणि या संघाला या संकटातून सावरावं लागेल, आवरावं लागेल. या जोडीला एक चांगली भागीदारी करावी लागेल. सागर पाटील पुन्हा एकदा दूरवरच्या टोकाकडून यशपालसाठी या चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. आसमानी टोला आणि चेंडू सीमारेषेवर गेला. ये बहुत खतरनाक बल्लेबाज है यशपाल माली. सिटी क्रिकेट हो चाहे ग्रामीण क्रिकेट हो, ये हमेशा अपने रंग में बल्लेबाजी करते रहते हैं. अगदी बरोबर है, दिखते तो कूल है लेकिन इनका क्रिकेट हॉट रहता है. साइलेंट पॉइजन जिसे कहते हैं, उस तरीके की बल्लेबाजी है यशपाल माली की. पिछली 2 गेंदों पर 2 रन बने थे. जैसे ही तीसरी गेंद का सामना किया, भेज दिया दूर कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को 6 रनों के लिए. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढचं पाय वेगळं गेलं होतं आणि मागच्या पायावर वजन ट्रान्सफर करून हा फटका गेला होता फलंदाज यशपाल माली यांनी. देखिए यशपाल माली सागर पाटिल को ग्रामीण के लॉट के अंदर पहले बल्लेबाज है इस स्पर्धा में जिन्होंने छक्का लगाया है. अगदी बरोबर. यावेळी मात्र छोट्या बॅकलीचा वापर करण्यास मजबूर केलं होतं फलंदाजांना. एक धाव तर पूर्ण करतात फलंदाज. चांगली वापसी आपण पाहतोय सागर पाटील या गोलंदाजाकडून. कारण या अगोदर जे सामने झाले होते त्या सामन्यामध्ये सागर पाटील यांनी अतिशय इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली होती. बिल्कुल, यशपाल माली पहले बल्लेबाज है जिन्होंने बाली ट्रॉफी ग्रामीण के लॉट में छक्का लगाया सागर पाटिल के सामने. कारण या अगोदर आपण बघितलं तर सागर पाटील एकमेव असा गोलंदाज होता ज्या गोलंदाजाविरुद्ध कुठल्या फलंदाजाने षटकार लगावला नव्हता. हे बाली ट्रॉफीचं वैशिष्ट्य राहिलं होतं, हा विक्रम राहिला होता. मात्र हा विक्रम आता मोडीत निघालेला आहे, कारण त्याच्या विरुद्ध मोर्चा खोलताना यशपाल माली यांनी त्याच्या विरुद्ध षटकार पेश केलेला आहे. 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी. स्कोर 21 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर. विकेट अगर हम देखें तो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन 2 अच्छे बल्लेबाज पिच पर है. यशपाल माली एक छक्का लगा चुके, दीपेश माली अभी भी आए, कोई गेंद का सामना नहीं किया है. अब उनके सामने नए गेंदबाज. गेंदबाजी के लिए बुलाया गया सूरज बोयर को, सामना करेंगे यशपाल माली. यशपाल माली सामना करेंगे सूरज बोहिर का. ठाकुरपाड़ा के बाद मानकोली एक ऐसी टीम है जिसमें एक ही फैमिली के 10 खिलाड़ी खेलते हैं.
माली ब्रदर्स। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, शरीर से दूर ड्राइव किया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है, एक रन बना, दूसरे के लिए हाना चलती हुई, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन से स्कोर 22 पर पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पर एकविरा मानकोली। 22 धावा धावफलक झाले गेलेले आहेत, 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत, एक भागीदार एक पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे एकविरा मानकोली संघाला। या दोन भावांमध्ये एक चांगली भागीदारी होणं आवश्यक आहे, ते एकविरा मानकोली संघाला एक चांगल्या स्कोरपर्यंत जर पोहोचायचं असेल तर। अब अगर हम देखें तो सभी की निगाह इस खिलाड़ी पर टिकी है जो इस वक्त स्ट्राइक पर है, दीपेश माली। चाहे मैदान में हमारे वीआईपीज हो, खिलाड़ी हो या टेलीविज़न सेट पर जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, क्या करेंगे दीपेश माली, कैसे करेंगे सूरज का सामना। सूरज चले वीआईपी एंड से दीपेश माली के लिए। इस मर्तबा तेज तरार गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई, सुस्ती उड़ाती हुई दीपेश माली की डॉट गेंद। अगदी बरोबर, अतिशय वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय सन ऑफ केवनी दिवे सूरज भोईर याच्या माध्यमातून, आणि जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न दीपेश माली यांनी केला होता, तो पूर्णपणे बीट होतोय। 22 रन तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, 4 विकेटों के नुकसान पर एकविरा मानकोली। सूरज भोईर 2 गेंदों में केवल 1 रन दिया अब तक। दीपेश माली को फिर एक बार गेंद तेज निकल गई, कॉट बिहाइंड आउट। बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई सागर भोईर के दीपेश माली के रूप में। अगदी बरोबर, मोठा मासा गळाला इथे लागलेला आहे, बिग फिश इन नेट। दीपेश माली सारखा मोठा फलंदाज इथे बाद झालेला आहे। पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आणि बॅटचा स्पर्श करून गेला होता चेंडू एस्ट्रेक्सच्या हातामध्ये। एक मोठी सफलता आपण पाहतोय दीपेश मालीच्या रूपाने। यानंतर सामना असणार आहे ग्रामीण फ्लोमधील साईज खारबाव विपक्ष सोरन्स इंटरप्राइजेस टेंबोली या दोन संघामध्ये। दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी सज्ज राहायचं आहे। खारबाव संघाचा संघनायक आणि टेंबोली संघाचा संघनायक। नए बल्लेबाज विनीत मालिया है बल्लेबाजी के लिए। पैरों में हलचल नहीं थी दीपेश माली की, पिछली गेंद पे जिस तरीके से आउट हुए, जगह पे से खड़े करे खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर थी गेंद और थिक एज वहाँ पर, और दीपेश माली पवेलियन में। नए बल्लेबाज विनीत मालिया है बल्लेबाजी के लिए। अब माली ब्रदर्स को साबित करना होगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त गेंदबाज चुनौतियाँ पेश कर रहे लगातार केवनी दीवे के। सागर भोईर विनीत माली के लिए, सूरज भोईर पटकी हुई गेंद, अच्छा बाउंसर था ये, अपील और आउट। एक और झटका, 6ठा विकेट इस वक्त एकविरा मानकोली का। अगदी बरोबर, आपण पाहू शकता अपटी दिली होती चेंडूला, चेंडू उचलला होता आणि जो खेळण्याचा प्रयत्न होता तो यशस्वी होतोय, कारण बॅटचं चुंबन घेऊन जातोय चेंडू एस्ट्रेक्सच्या हातामध्ये आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय एकविरा मानकोली संघाचा। पूर्णपणे फ्लॉप शो आपण पाहतोय। इशफाल माली जर याला आपण वगळला तर दुसऱ्या सर्व फलंदाजाने खेळपट्टीवर टिकण्याचा प्रयत्न केलेला नाही आणि ते फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत। अतिशय खराब दयनीय अवस्था एकविरा मानकोली संघाची सध्या आपल्याला पाहायला मिळते। 6 फलंदाज तब्बल बाद झालेले आहेत आणि धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर 22 धावा। विकेट हॅट्रिकवर आहे तो गोलंदाज सागर भोईर। आजच्या दिवसाचा विचार केला तर आजच्या दिवशी साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाकडून सिटी पोलमध्ये अक्षय पाटील यांनी सलग 4 चेंडूमध्ये 4 विकेट हॅट्रिकचा विक्रम केला होता आणि आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये डॅनी मॉरिसन जो न्यूझीलंडचा गोलंदाज आहे त्यांनी टीम इंडिया विरुद्ध विकेट हॅट्रिकचा विक्रम केला होता आणि ते विकेट हॅट्रिकचं वैशिष्ट्य होतं की त्यांनी बोल्ड विकेट हॅट्रिकचा विक्रम केला होता, कारण कपिल देव, सलील अंकोला आणि नयन मोंगिया या 3 फलंदाजांना त्याने बोल्ड केलं होतं। हैट्रिक पर है अब गेंदबाज सूरज भोईर, सामना करेंगे प्रभाकर भोईर। भोईर टू भोईर, हो क्या गेंद थी, समझ ही नहीं पाए थे, रन जरूर पूरा किया है। खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई, शॉर्ट टर्टमैन पर ओवर थ्रो दूसरे के लिए जा रहे, जोखिम बड़ा रन पूरा किया है यशपाल माली ने। लेग 22 का इशारा अंपायर का। इन 2 रनों से स्कोर में इजाफा होगा
स्कोर पहुंचा है 24 रनों पर 6 विकेटों के नुकसान पर मानकोली का। अगदी बरोबर, रनांची आवश्यकता आहे आणि इथे चोटी रनही पूर्ण केले जाते, कारण गरज आहे रनांची, धावांची गरज आहे. धावा कशा येत, धावा येणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि धावा येतात 2, तर धावसंख्या 2 निवडून दिली ते धावफलकावर आपण पाहतोय 24 धावा. तारीफ काबिल गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त गुड बॉय केवनी दिवे की। यशपाल माली को अभी भी क्रीज से दूर रखा गया है, नॉन स्ट्राइक पर ही है। इस मरतबा बहुत तेज गेंद थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड पर, बीट हुए बल्लेबाज, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। सुभाष धुमाल, आपको भिवंडी के बीसीए ग्रामीण का बहुत ज्यादा अनुभव है, धन्यवाद क्या कहेंगे आप, कितने रन कमेंट्री बनाने बॉक्स. होंगे? नक्कीच इथून जर विचार केला तर शेवटच्या षटकामध्ये जर आपण commentary बघितलं तर box. आवाज जा रहा है? सुमित, माझ्या माईकचा आवाज थोडा वाढव मित्रा, तिथपर्यंत जात नाहीये माझा आवाज. आइए दोस्तों, एक सत्कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम. आदिल पठान साहब का हम सत्कार करने जा रहे हैं. बाली ट्रॉफी में आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और आप हमेशा मुस्कुराते रहें. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू. चोवीस धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. यानंतरचा सामना आपण पाहणार आहोत टेंभोली विपक्ष खारबाव या दोन्ही संघामध्ये भरपूर वेळा सामने झालेले आहेत आणि दोन्ही संघांना एकमेकाचा डावपेचा चांगले माहीत आहेत. सौरन एंटरप्राइजेस टेंभोली आणि साईज खारबाव या 2 संघांमधील पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. यस, खतरों के खिलाड़ी को हम देर रात एक्शन में देखने जा रहे हैं, अल्ताफ शेख. तर दुसऱ्या बाजूला वंडर वाइफ खारबाव प्रणय पाटील याला आपण इन ॲक्शन मध्ये पाहू. सुभाष जुमाल, बात चल रही थी इस मैच की, कितने रन इस ओवर में बनाने होंगे मानकोली को केवनी दीवे को चुनौती पेश करने के लिए? या षटकाचा जर विचार केला तर या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा जेवढ्या होतील तेवढं चांगलं राहील. 40+ धावसंख्या झाली एकूरा मानकुली संघाची, तर एकूरा मानकुली संघाचे गोलंदाजी नक्कीच गुडबाय केवनी देव संघांची परीक्षा घेऊ शकतात. 40+ जाने के लिए कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे, जो क्षमता इस वक्त अगर हम देखें तो यशपाल माली में एक बड़ा स्ट्रोक लगा चुके हैं. अब क्रीज में स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा यशपाल माली को अपने पास में रखनी होंगी. अगदी बरोबर. सागर भोईर दरम्यान गोलंदाजी मार्कवर येतोय. यावेळी चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे सीमा पार आणि नबील यांनी जो उल्लेख केला होता तो उल्लेख नक्कीच त्याच्या कानापर्यंत पोहोचलेला आहे आणि हा दणदणीत षटकार यशपाल माले याच्या बॅटमधून. ओल्ड इज गोल्ड, जूना ते सोना. यशपाल माली को इस विकेट का बहुत ज़्यादा अनुभव है. हमने देखा कई सालों तक उन्होंने इस विकेट पर अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम के लिए, चाहे वो जो भी टीम से खेलते हो. अगदी बरोबर आहे आणि सध्या तरी संघाचा संकट मोचक बनलेला आहे, तारणहार बनलेला आहे आणि तारणहार बनावंच तर लागेल, कारण दैनंदिन अवस्थेमधून एकूण मानकुली संघाला सावरावं लागेल. देखिए, ये एकवीरा मानकोली भी पहली ऐसी टीम है जिसने मोर्चा खोला है केवनी दीवे के सामने. पहली टीम है जिन्होंने 25 का लक्ष्य के आगे पहुंची है, 25 के आगे पहुंची है. वरना अब तक जो भी मैच हुए केवनी दीवे के सामने कोई भी टीम 25 से ज़्यादा रन नहीं बना पाई है बाली ट्रॉफी में. अगदी बरोबर. आणि त्याचं कारण मी नेहमीच उल्लेख करतो की युनिट कंप्लीट युनिट आहे गोलंदाजाचे. यामध्ये जय तुरे, सागर भोईर, सागर पाटील आणि सूरज भोईर. आप देख सकते हैं कि इस वक्त साहिल केने जो सरपंच के बेटे हैं मानकोली के, गणेश केनी जी के, अपने दोस्तों के साथ यशपाल माली ने सिक्सर लगाया तो अब जाके उनके चेहरे पे खुशी. इस मरतबा लो फुल टॉस गेंद थी, मोड़ दिया गेंद को, 1 रन पूरा किया.
एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रनों पर पहुंचा है, 6 विकेटों के नुकसान पर 1 विराम मानकोली का। अगदी बरोबर, 31 धावा धावपलकर झलकल्या गेलेल्या आहेत शेवटचे षटक मार्गस्थ असताना. अजून 2 ते 3 मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल आणि तिथून मात्र चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल. सागर भोईर. 4 गेंदें बची है कुछ करने के लिए। अगदी बरोबर, इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न, 1 धाव तर पूर्ण केली जाते आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न यशपाल याला स्ट्राईक देण्याचा केला जातो. हे एक चांगली रणनीती म्हणता येईल. यस, वही चाहते थे बल्लेबाज के कैसे भी 1 रन आए और यशपाल माली स्ट्राइक पर आए। यशपाल माली 2 बड़े स्ट्रोक लगा चुके हैं, देखना है अब 3 गेंदें बची है, यशपाल माली क्या करते हैं। पाहूया, 3 चेंडू षटकामध्ये शिल्लक आहेत आणि या 3 चेंडूमध्ये यशपाल माली कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. यावेळी सॉक्सिप घुटना टेक और सिक्सर देख, व्हाट अ शॉट, कूल कस्टमर बट हॉट क्रिकेट. शांत बल्लेबाजी कर रहे, शांत स्वभाव के क्रिकेट में अगर हम देखें इस वक्त यशपाल माली को तो, लेकिन जो बल्लेबाजी कर रहे एकदम हॉट, ठंडे मुकाबले में गर्म बल्लेबाजी हम देख रहे इस वक्त यशपाल माली की. अगदी बरोबर, स्लॉकशिपचा अतिशय उत्कृष्ट फटका त्याने सजवला होता आणि चेंडू बॅटला लागतोय, सीमाच्या बाहेर पाहायला मिळतो. हे आपण पुन्हा एकदा रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फटका केलेला होता. घुटना टेक और सिक्सर देख. धावसंख्या 6 ने वाढते, धावसंख्या 6 ने वाढून झाली ती 38 धावा. अगदी अगल्या वेगळ्या अँगलने दाखवलं जातं. प्रिन्स मूवीचा एक चांगलं टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळते. सुंदर टेलिकास्ट, किंग ऑफ टेलिकास्ट, प्रिंस मूवीज. धावसंख्या 38. आता मात्र एक चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल, जो आपण उल्लेख करत होतो वारंवार की 40+ धावसंख्या एक चांगली धावसंख्या असेल. गतीमध्ये परिवर्तन, चेंज ऑफ फेस आणि बॅक हँड डिलिव्हरी, हाताला थांबून हा चेंडू टाकला होता गोलंदाजाने. हे आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता. बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी. फंस गए थे वहाँ पर ताकतवर स्ट्रोक खेलने के चक्कर में यशपाल माली. आता मात्र शेवटच्या षटकामधील शेवटचे चेंडू शिल्लक असणार आहे आणि या चेंडूवर एक मोठा फटका लावला गेला तर एकविरा मानकुली संघ चांगल्या स्थितीमध्ये पोहोचेल. सागर भोईर टू यशपाल माली. यावेळी चेंडूला हुक केलेला आहे, चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि झेलबादच्या रूपाने यशपाल माली याची गेली संपुष्टात. तो 4 ओवरों की समाप्ति 39 रनों की चुनौती रखी है एकवीरा मानकोली ने गुड बॉय केवनी दीवे के लिए इस मैच को जीतने के लिए. आइए अगले मुकाबले के टॉस की ओर हम बढ़ रहे. 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में इस वक्त दोनों कप्तान मौजूद है. इट्स ओवर टू यू हारिस सर. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों इस वक्त 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में हम हाजिर हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है मुशीर नाचन, सादात पटेल, विष्णु चंदे ने मेरे साथ है रेशमा मयेकर और हमारे साथ स्वरांश एंटरप्राइजेस टेम्बोली और साई स्पोर्ट्स खारबाव. 2 बड़ी टीमें हैं जिसके बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है और हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले हमसे जुड़ते हुए. इस मैच के टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जितेंद्र गोराड़कर, कुमार गोराड़कर और कयाम शेख. रिक्वेस्ट है हमारे तमाम मेहमानों से, हमारे साथ टॉस बॉक्स में आपको जुड़ जाना है. आपके दस्ते मुबारक से हम ये जो टॉस है नेक्स्ट मैच का वो करने वाले हैं. अल्ताफ बाली के बड़े भाई कयाम शेख साहब और उनके साथ में जितेंद्र गोराड़कर, कुमार गोराड़कर. आइए हितेंद्र जी, आपका स्वागत है. टॉस कॉइन दाखवू इच्छिते. सो कॉइनच्या एका साईडला आहे AB उर्फ अल्ताफ बाली आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला आहे ZP यानी की जिल्हा परिषद. सर डू दी ऑनर. स्वरांश एंटरप्राइजेस यांचा कॉल आहे. AB इज अ कॉल अँड इट्स अ ZP. साईश स्पोर्ट्स खारबाव यांनी नाणेफेकी जिंकलेली आहे. आणि रोलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किटबॅग आणि जॉली डिझायनरचा 20% डिस्काउंट वाउचर
सर्व मान्यवर देत आहेत. कयाम शेख यांच्या हस्ते जॉली डिझायनरचा डिस्काउंट वाउचर. खूप खूप धन्यवाद गोरडकर साहेब आणि कयाम शेख साहेब. कधी कधी म्हणतात ना, एकाच दिवसात जास्त मेहनत पण करावी लागते. आज दुसरा सामना आहे आणि अर्थात परंतु एक तऱ्हेने चांगलं पण आहे, कारण जेव्हा जिंकून तुम्ही दुसरा सामना खेळता तेव्हा कॉन्फिडन्स वाढलेला असतो. या इम्पॉर्टंट मॅचमध्ये नाणेफेक जिंकून काय निर्णय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार. खूप खूप धन्यवाद. माझ्यासोबत आहेत स्वराज एंटरप्राइजेसचे कॅप्टन. नाणेफेकीचा कौल तुमच्या सोबतलाही लागलेला आहे. जर तुमच्या सोबत लागला असता तर काय घेण्याचा निर्णय असता? आम्ही बॅटिंगच घेणार होतो, कारण की रात्रीचं रात आहे म्हणून. रात आहे म्हणून बॅटिंग घेणार होते. मग जे पाहिजे होतं तेच भेटलं, बॅटिंगच भेटली. म्हणजे जी गर्लफ्रेंड पाहिजे होती तीच गर्लफ्रेंड भेटली. क्या बात आहे. सो न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. खारबाव संघाने नाणेफेकी जिंकलेली आहे आणि नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण हा कौल घेतलेला आहे. बघूया किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. पण त्याआधी आपण पुन्हा वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. Thank you, Harish, and thank you, Reshma. So, back to cricket now. Ekvira Mankoli set a target of 39 in front of good boy Kevni Dive. To openers on the ground, Kunal Patil and Akshay Madhvi. First ball, this time goes his back foot and punched as ball is straight to extra cover, and with the stroke batsman through for one. Kunal Patil off the mark with one, and Kevni Dive one without loss. Chasing a target of 39 in 4 overs, not a huge total in front of Kevni Dive. Now Akshay Madhvi urf Aukya facing Vaibhav Mali. Here he go, charging from here, left arm round the stumps. Akshay this time turning on the onside and with the stroke through for one. Both batsmen off the mark with one, and it's 2 without loss. You are watching इंडियाज सुपर से ऊपर शो आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2021. नेक्स्ट मैच between ruler and then 2 city match. Left arm round the stumps. This time his hard over the long off into the stand as well. What a mighty blow from batsman Kunal Patil. Superb stroke indeed. Mother, what do you think about last stroke? Terrific timing, beautiful execution, plenty of power behind this stroke, and look at that, going, gone into the stand as well. जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहाँ पर कुणाल पाटिल ने. हाफ वॉली पर इस गेंद को लेके कर खेला था और बेहतरीन स्ट्रोक. Score is 8 without loss. Very positive reply from good boy Kevni Dive. Once more leaning forward and hits very hard indeed. Superb stroke, 6 runs. Massive hit. Vaibhav Mali, left arm round the stumps. Goes to Kunal, this time it's in the air, could be caught, men under it, 3 men after it, and he's dropped. Dropped by Takdir Mali, and batsman taken 2 runs. 10 without loss, not a very happy there. The bowler Vaibhav Mali dropped by Takdir Mali. Science Karbao, next match won the toss, selected field first, invite Sauransh Temboli bat first. 10 without loss. This is the positive reply from Kevni Dive.
Oh, beauty, beauty. Swinging Yorker. Very loud shot for caught behind. Umpire unmoved. Beautiful ball indeed. Wide Yorker. His score is 10 without loss. Asrar Ansari joined with us. Welcome, Asrar. Vaibhav Mali, left arm round the stumps. This time full toss, miss in the air. Fine delivery, and that marks end of the first over. 10 without loss. नेक टू नेट फाइट गोइंग ऑन. एक ओवर की समाप्ति 10 रन बिना किसी विकेट के. अगला मुकाबला साइंस कारबाओ ने टॉस जीता है और सौरांश टेम्बोली को बल्लेबाजी की दावत दी. 3 ओवर में 29 रन चाहिए. प्राणे टेम्बियोली. तो पहले ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 10 रन बना, जहां पर कुणाल पाटिल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे. एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सिक्सर लगाया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. जो टारगेट इस वक्त है गुड बाय केवनी दिवे के सामने वो 39 रनों का टारगेट है, जहां पहले ओवर में 10 रन बने. अक्षय मडवी और कुणाल दोनों ओपनर बल्लेबाज, जबकि पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 10. दूसरे ओवर के लिए वहां पर तकदीर को बुलाया गया और उसी बीच वहां पर देखना है कवर की दिशा में इस बार खेला है और अक्षय मडवी की पारी यहां पर समाप्त होती हुई. पहला ब्रेक थ्रो दिलाया इस वक्त तकदीर माली ने अपनी टीम को. देखिए, यहाँ खेलना चाहते थे वहाँ तो इस शॉट को नहीं खेल बैठे थे अक्षय मडवी. एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलना चाहते थे. जब बल्ला शॉट को खेल रहे थे तो जो बल्ले की गिरफ्त है वो घूम गई थी और डीप कवर में एक अच्छा कैच. ये देखिए, बहुत खूबसूरत कैच डीप में. तकदीर माली पहला विकेट हासिल करते हुए. मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले वाकई में बहुत बड़ा रोल अदा करते हुए दूर से खेला था और डीप में फील्डर को पाया. अक्षय मडवी के आउट होने के बाद नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए सूरज भुईर. तो पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर गुड बाय केवनी दिवे का अक्षय मडवी के रूप में. बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया था वहाँ पर कवर की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी विनीत ने. पहली सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को तकदीर माली की अगर हम बात करें तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है इस बाली ट्रॉफी में बहुत ही कमाल का रहा है. चाहे वो मानकुली के लिए खेले फिर या सिटी क्रिकेट में खेले, बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है. इस बार देखना अच्छा ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर कवर की दिशा में. वहाँ पर दूर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए इस बार पलट चुके हैं. अच्छी दौड़ इस वक्त देखने को मिलती हुई. 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ. 1 विकेट गंवाने के बाद 12 रन. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. रन के लिए ही रन बन गए थे वहाँ पर. बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट. It has been a fantastic running between the wicket by these two. देखिए, जिस तरह से मैच मज़र आगे चल रहा है, ये मैच बहुत ही कट टू कट जाएगा. कुणाल इस बार कमाल की गेंद, वहां पर कमाल की गेंद, अनप्लेबल गेंद रही थी, पूरी तरह से बिट करा दिया बल्लेबाज कुणाल को. अपने आप को बचाते हुए खेला था वहां पर कुणाल ने. कमाल की गेंद रही इस बार तकदीर माली की. स्विंगिंग यॉर्कर था और छोटी बैकलिप से बचाना पड़ा था. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं तकदीर माली. जी बिल्कुल भावे सर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है तकदीर माली द्वारा. अब तक 3 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने. उसी बीच वहां पर देखना इस बार आउट. एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर. कमाल की गेंद रही थी इस बार भी तकदीर माली की. ये देखिए किस तरह से ये राइजिंग गेंद रही थी जिसको पुल करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने. विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ. दूसरा विकेट गिरता हुआ गुड बाय केवनी दिवे का. क्या बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पर तकदीर माली. अतिरिक्त उछाल था और उसको भांप नहीं पाए थे बैट्समैन. एज एंड गॉन. दूसरा झटका लगता हुआ. मौसम ने करवट लिए. ठंडी हवा के झोंके मैदान के ऊपर बह रहे हैं और आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021 आए दिन बाहर के ग्रामीण फॉर्मेट से एकवीरा मानकोली बनाम गुड बॉय केवनी दिवे के बीच में मैच.
इसके बाद एक और मुकाबला ग्रामीण से रहेगा जहां पर साइंस कारबाओं ने टॉस जीता है और सौराष्ट्र टिम्बोली को बल्लेबाजी की दावत दी। तकदीर माली 13 रन 2 विकेट। देखना है कि अंपायर क्या इशारा कर रहे हैं। गेंद बदलने की मांग की है वहां पर बॉल बॉक्स के साथ अंपायर जाते हुए। तकदीर से याद आया कि शकील बदायूनी का बहुत मशहूर शेर है कि पेच उनकी जुल्फ का और बल मेरी तकदीर का, क्या मिला है सिलसिला जंजीर से जंजीर का। खेल की शुरुआत होती हुई दूसरा ओवर चल रहा है। 13 रन बने, 2 विकेटें गिरी है, 39 के लक्ष्य का पीछा करी है गुड बॉय केवनी दिवे। इसके बाद 3 मुकाबले अभी भी बाकी हैं। इस बार देखना है गेंद को ऊपर खेल बैठे वहां पर सागर और हेड विकेट आउट हो गए। तीसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर गुड बॉय केवनी दिवे का। इस तरह के विकेट को सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अपना पैर अपने हाथों से तोड़ना। क्रीज में बहुत पीछे खेल रहे थे और कंट्रोल नहीं कर पाए, संतुलन खो बैठे, विकेटों से टकराए, हिट विकेट आउट होके गए बैट्समैन। तेरह रन 3 विकेटों के नुकसान पर नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए दिलीप भुईर, नीलेश भुईर बल्लेबाजी को आए हैं, जबकि नॉन स्ट्राइक पर हैं कुणाल पाटिल। कुणाल पाटिल अकेले बैट्समैन है जो मानकुली की गेंदबाजी का डट के मुकाबला कर रहे हैं। स्विंग एंड मिस, बहुत ही अच्छा ओवर खत्म किया तकदीर माली ने। जहां पर कितने रन दिए साहिबा? 3 रन देकर 3 विकेट। इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम तकदीर माली। ये देखिए क्रीज के कोने से गेंद को किया था, कट के टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की जानिब कटी थी। 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बचे हुए 2 ओवर में 26 रन चाहिए। देखना है कि किसको गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। 26 रनों की और ज़रूरत है। 2 ओवर में तीसरा ओवर दोनों टीमों के लिए करो और मरो का ओवर, डू और डाई। गेंदबाजी में विनीत माली को बुलाया है। कुणाल पाटिल अब तक एक सिक्सर लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नीलेश भुईर ने अभी तक कोई भी गेंद का सामना नहीं किया है। अंजुमन के शहबाज आए हैं। आज आखिरी मुकाबला RD 440 बनाम अंजुमन स्पोर्ट। विनीत माली राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए अपने स्टेप में चूके
डेड बॉल। विनीत वीआईपी एंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन कुणाल पाटिल। साहिल केने, सैंडी माली काफ़ी खुश हैं। ओ नेस्टी बाउंसर, बैट्समैन की नींद उड़ाता हुआ पहुंचा विकेट कीपर के पास। कान के पास से गेंद गई थी, जागते रहो का आदेश देती हुई, नजरें भी हट गई थी। नेस्टी बाउंसर, इस तरह के बाउंसर अनप्लेबल होते हैं। कमाल की फास्ट बॉलिंग का पलटवार हो रहा है मानकोली का। साहिल केने जो इस वक्त मैदान में मैच देख रहे हैं, फिर अपने स्टेप में चूके, फिर डेड बॉल। अगला मुकाबला साइंस स्पोर्ट खरबाओं वन द टॉस एंड दे elected field first, invite Saurashtra Sport Temoli bat first. Sunny Tope fam team. इस मरतबा बैकफुट पे गए, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद शॉर्ट लेग पे गई, लेकिन रन चुराते हुए बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर 13 रनों पे पहुंचा है। 14 रनों पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदे 25 रन। विनीत वीआईपी एंड की तरफ से जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन नीलेश भुईर। इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। कमाल का शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े फेंक दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन। जूजी हाफली थी और मजहर खान, जूजी हाफली मानो शेर के सामने गोश्त को रखना है। होना तो ये चाहिए कि शेर के सामने आप घास को रखिए और घोड़े को मांस दीजिए, दोनों मर जाएंगे। कमाल का शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, सिक्सर से खाता खोला है। और ये सिक्सर से खाता खोलने वालों में 9 गेंदों में 19 रन चाहिए। 9 balls 19 रिक्वायर्ड टू विन। पहली गेंद बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जूजी हाफली कर दी। इस मरतबा भटके अपने दिशा में दूसरे मोहल्ले में गेंद को कर बैठे वाइड। 1 रन और आता हुआ 21 पे पहुंचा है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पे। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख भी पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ खतरा बन रहे हैं बैट्समैन नीलेश। यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला, अच्छा ड्राइव कारपेट के जरिए दीपेश माली के पास। दबंग दीपू थे वहां पर। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 22 पे पहुंचा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग रही है दीपेश माली की, बहुत बढ़िया गेंद रही थी, स्ट्रोक भी बहुत बढ़िया खेला था वहाँ पर बल्लेबाज ने। जो बॉटम हैंड का इस्तेमाल था वो बहुत बढ़िया तरीके से किया था। यहाँ से अब जो इक्वेशन है 8 गेंदे और 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कट टू कट ये मुकाबला चलता हुआ, जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये मुकाबला चलेगा, उसी तरह से ही चलता हुआ। 8 गेंदों में 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये 2 गेंदें मजहर खान काफ़ी निर्णायक रहेंगी।
ये मैच के नतीजे पर बहुत बड़ा असर डालेंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो दो गेंदें हैं ये रिजल्ट तय करेंगी। इस बार सामना करेंगे कुणाल पाटिल। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए कुणाल पाटिल को अच्छा ऑन ड्राइव, दीपेश माली मौजूद हैं, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। लाइन ऑफ मानकोली, दीपेश माली 7 गेंदे 16 रन। अब हर गुजरती गेंद के साथ जो मैच का क्लाइमैक्स है वो ऊपर जाता हुआ और धीरे धीरे ये मैच भी थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। 7 गेंदे 16 रन। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा आसमान में तान दिया है दीपेश माली के सर के ऊपर से 6 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने, बिल्कुल सही। मस्तक पे दस्तक देखते ही रह गए थे दीपू माली और बाकी का काम कर दिया वहां पर गेंद ने। बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये गेंद बहुत दूर जाकर गिरती हुई, देखते रह गए वहां पर दीपेश माली। सर पे से गेंद जाए या पानी जाए, दोनों सूरतें डूबने वाली रहती है। अब इक्वेशन है कि 6 गेंदों में 10 रन, 3 ओवर 29 रन। देखिए अब तक 3 सिक्सर आए हैं और नीलेश भुईर बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब तक 2 सिक्सर लगाए नीलेश भुईर ने। और बिल्कुल इससे पहले हम जब बात कर रहे थे कि ये 2 गेंदें रिजल्ट तय करेंगी और कहीं ना कहीं इक्वेशन थोड़ा सा साफ होता हुआ, क्योंकि लास्ट गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया वहाँ पर नीलेश भुईर ने। पहली मरतबा ऐसा है तो सिद्दीक बाबे के सर को 6 गेंदे और 10 रन अब चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब ये देखना होगा बाबे सर के लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। जबकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, तकदीर माली ने 10 रन खर्च किए। उसके बाद तकदीर माली ने दूसरा ओवर किया था, 3 रन खर्च किए थे। वैभव ने पहला ओवर किया था, उन्होंने 10 रन खर्च, लेकिन यहाँ पर विनीत के ओवर में 16 रन आ गए। अब देखना ये है कि लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। 6 गेंदे 10 रन। व्हाट अ मैच, कट टू कट मुकाबला, कश्मकश सब कुछ इस मुकाबले में। बाली ट्रॉफी 20-21 फ़ोटो फिनिश मैचेस के लिए याद रखी जाएंगी, चाहे वो ओपन क्रिकेट हो, चाहे वो 40+ क्रिकेट हो, चाहे वो BC4 सिटी क्रिकेट हो, चाहे वो एक गांव एक गट क्रिकेट हो। और आज के दिन तो जितने भी मुकाबले हुए सभी कट टू कट मुकाबले। जिस तरह से सुभाष ठाकरे ने आज बल्लेबाजी की क्लोज इनकाउंटर में, मोहित के ने पहली गेंद क्या छूटा है वहाँ पर यशपाल माली से, और ये भूल बहुत महंगी पड़ सकती है। सुकीला माफी नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या छूटा है विकेट कीपर यशपाल माली द्वारा, कैच भी छूटा और उसके बाद 1 रन भी आया है भाभी सर। अब गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 9। हर मैच अपने आप में एक नई कहानी लिखता हुआ और बाली ट्रॉफी में एक रंग भरता हुआ। मोहित के ने राइजिंग गेंद वुडलैंड पे पड़ने के बाद अच्छा उछाल था, वहाँ पर पहुंची विकेट कीपर के पास। बहुत बेहतरीन गेंद इस बार रही वहाँ पर मोहित की, उठती हुई गेंद थी और उसको पुल करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, अनसक्सेसफुल होते हुए। कमाल की गेंद इस बार रही मोहित की। 4-9 का अब इक्वेशन आ चुका है यहाँ से। जब पिछली गेंद के ऊपर क्या छोड़ा था, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब भरपाई करते हुए गेंदबाज मोहित। कमाल का मुकाबला चल रहा है, बहुत ही कट टू कट मैच।
फोटो फिनिश। मोहित केने स्विंग करने की कोशिश, बहुत ज़ोरदार सवाल एलबीडब्ल्यू का, लेकिन रन को चुराते हुए बल्लेबाज लेग बाई के रूप में घूम कर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन क्या कमाल की गेंद रही थी, गेंद बल्लेबाज को घुमाती हुई। बहुत बढ़िया ओवर अब तक घटता हुआ यहाँ पर। अगर हम पहली 3 गेंदों की बात करें तो अब यहाँ से जो इक्वेशन है 3-8 का इक्वेशन आ चुका है। 3 गेंदे 8 रन, कट टू कट मुकाबला। दर्शकों को इसी तरह के मुकाबले पसंद हैं, क्योंकि अगर हवा भी चले तो ऐसे मैच में हाथों में ठंडे पसीने आते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि कुर्सियां पीछे रहती है, लोग बैठ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि दांतों में जो आपने नाखून रखा है वो आखिर तक आप निकालना भूल जाते हैं। इसीलिए क्रिकेट को ग्लोरियस अनसर्टिनिटी गेम कहा गया है। इस मरतबा आसमान में गेंद खड़ी रह गई है और ये हाई एंड हैंडसम 6 रन, एक मारा लेकिन अब सॉलिड मारा। जी बिल्कुल भावे साहब, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला वहां पर कुणाल पाटिल ने। हाफ वॉली पर इस गेंद को लेकर खेला था, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई। ये देखिए किस तरह से इस स्ट्रोक को खेला वहां पर, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट, अफलातून टाइमिंग, उड़न खटोला, 6 रन। ये देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा था। जब शॉट को फिनिश किया तो बल्ला कंधे के पीछे और गेंद बाउंड्री के पीछे। कमाल का स्ट्रोक, बिल्कुल यहाँ पर तारों की सैर करते हुए गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। अब इक्वेशन थोड़ा सा आसान होता हुआ, 2 पर 2 अब यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फलक बोस शॉट, इस तरह के शॉट को फलक बोस स्ट्रोक कहते हैं। गगन चुंबी, मानो गेंद आसमान को बोसा देकर जमीन पे आई हो। 2 गेंदे 2 रन, लेकिन क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टिनिटी। कभी कभी मंजिल आसान लगती है लेकिन रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, कभी कभी रास्ते मुश्किल लगते हैं, मंजिल आसान हो जाती है। देखिए मज़र खान ये कोई पबजी का गेम नहीं कि आपने सेट किया टारगेट और मार दिया। ये क्रिकेट है, यहाँ डट के मुकाबला करना होता है। एक टीम को तो किनारे पे डूबना है और कहना होगा कि मेरी कश्ती डूबी थी जहाँ वहाँ पानी कम था। एक टीम कम पानी में डूबने वाली है। व्हाट अ मैच, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। मोहित केने, नीलेश अब तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं और कुणाल पाटिल 2 सिक्सर लगा चुके हैं। ये बाली ट्रॉफी है, ये अल्ताफ बाली का शो है। जी जान की बाजी लगा रही है दोनों टीमें, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आखिरी ऑफिशियल वार्निंग है दोनों टीमों के लिए, वरना 2 रन का पेनल्टी। एक शॉर्ट मिड विकेट लगाया गया है। मोहित केने राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए खेल दिया गेंद को कबस में, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर और इस मैच को जीत लिया है गुड बॉय केवनी दिवे ने। देखिए खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी अंदर नहीं आएगा। दिस इज द ग्रेट विक्ट्री फ्रॉम केवनी दिवे गुड बॉय एंड हार्ड लक एक्विनम अनकोली। क्या चेसिंग किया, लेकिन आखिर तक मैच का सस्पेंस बरकरार। टॉस जीता है साइंस कारबाओ ने और टेमोली टीम को बल्लेबाजी की दावत दी है। आइए लौट चलते हैं
प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, जहाँ पर हरीश पंड्या वॉइस ऑफ इंडिया और आवाज़ और अंदाज की मलिका वहाँ पर मौजूद है, रेशमा मैकर। इज़ ओवर टू हरीश एंड रेशमा। शुक्रिया सिद्दीक भाभी जी। आइए अब प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हितेंद्र गोराडकर, कुमार गोराडकर, असरार पप्पू अंसारी, आदिल भाई, अजहर इनामदार, शकील भाई, मयूर भाई, प्रतीक भाई और प्रशांत भाई। रिक्वेस्ट है हमारे तमाम मेहमानों से कि हमारे साथ बी क्रीमी जूस, थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाना है। आपके शुभ हस्तों से हम सुपर 4, सुपर 6 और मैन ऑफ द मैच के जो प्राइजेस है वो देने वाले हैं। असरार पप्पू, आपको हमारे साथ जुड़ना है। असरार अंसारी, welcome to all the guests. A very warm welcome to all our special guests. बाली ट्रॉफी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए रेशमा मैकर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे तमाम गेस्ट आ चुके हैं और बस अब इंतज़ार है प्राइज अनाउंसमेंट का। 3 प्राइज दिए जाएंगे, सुपर 4, सुपर 6 और मैन ऑफ द मैच। सर, पण त्याआधी जर आपण मॅचची चर्चा केली तर बाली ट्रॉफीमध्ये जसे जसे दिवस पुढे पुढे जात आहेत, काय मॅच रंगतायत? नहीं, डेफिनेटली आप देखिए, जब टूर्नामेंट अपने क्लाइमैक्स पर जाता है तो बेस्ट टीमें बचती हैं और जब 2 बड़ी टीमें, बेस्ट टीमें टकराती है तो मैचेस अच्छे देखने मिलेंगे आपको। आता सुद्धा मानकोली आणि गुड बॉय केवनी इतका चांगला रंगतदार मॅच रंगली होती की कळतच नव्हतं की शेवटच्या बॉलपर्यंत कोणती टीम जिंकणार आहे आणि शेवटी गुड बॉय केवनी यांनी ही बाजी मारलेली आहे। चला तर आपण प्रेझेंटेशनकडे वळणार आहोत। आइए सुपर 4 अवार्ड से शुरुआत करते हैं। जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। रेशमा से जानते हैं किसने जीता है। सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू कुणाल पाटिल। कुणाल पाटिल, आइए आपको असरार अंसारी, इनके शुभ हाथों से जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, इनका ए भारत गैस का ये तोहफा दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुपर 6 रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस द्वारा एक रिस्ट वॉच स्पॉन्सर की गई है। जानते हैं कौन है सुपर 6? सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू यश पाल, ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत 3 शानदार षटकार। मानकोली, आइए हितेंद्र गोराडकर, इनके शुभ हाथों से ये घड़ी दी जा रही है। अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मॅन ऑफ द मैच गोज टू कुणाल। कुठे आहेस तू? क्या बात है, कुणालसाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या। आइए कुणाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुरू करते हैं इनामात का सिलसिला। मयूर भाई यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी, असफर बोलिंस्कर यांनी पुरस्कृत केलेला गिफ्ट हॅम्पर। आता मी प्रशांत भाई यांना विनंती करणार आहे, तुमच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गॅसचा गिफ्ट हॅम्पर। आता प्रतीक जी यांना विनंती आहे, तुमच्या हस्ते जावेद दळवी, असफर बोलिंस्कर यांनी पुरस्कृत केलेला गिफ्ट हॅम्पर। आदिल भाई यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी, असफर बोलिंस्करनी पुरस्कृत केलेला
ए भारत गॅस गिफ्ट हॅम्पर शकील भाई यांच्या शुभ हस्ते जॉली डिझायनरचा 20% डिस्काउंट कुपन अझर इनामदार साहेब यांच्या शुभ हस्ते डी साकरियाची बॅग कुमार गोराडकर यांच्या शुभ हस्ते एस के स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकरनी पुरस्कृत केलेली टोपी जियाऊबाई यांच्या शुभ हस्ते ताबीर जैरुमी ताजा किचन यांचा डिस्काउंट वाउचर हितेंद्र गोराडकर आणि कुमार गोराडकर यांच्या शुभ हस्ते अंजूर गावाची एवन जोडी निलेश पाटील सुकेश डाकी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फळांची टोपली आणि सर्वात शेवटी असरार अन्सारी यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2 चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही मार्बलची ट्रॉफी. खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुण्यांचा. आता आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. थँक्यू सो मच टू ऑल आर स्पेशल गेस्ट. कुणाल, सेमीज मध्ये पोहोचलेले आहात, काय सांगायचं फक्त 2 शब्दात सांग आणि गावकऱ्यांना काय सांगायचं ते सुद्धा 2 शब्दात सांग. त्यांचा खूप सपोर्ट आहे म्हणून जिंकलो आम्ही. रात्री तसे पण तुम्ही चांगले खेळता, अवक्या बोललाच होता आणि ते तुम्ही करून दाखवले हे की नाही. हो, थोडा प्रॉब्लेम होतो पण प्रेशरमध्ये आणखी झटका लागतो. नक्की. आणि चित्तथरारक सामना झाला, म्हणजे असं पण नाही की वन साईड झाला. टफ फाईट होती आणि शेवटी तुम्ही जिंकले आहात. मग आता जो पुढील सामना आहे त्यासाठी काय वेगळी तयारी असेल का रोजची जी प्रॅक्टिस आहे ती सुरू राहणार. रोजची आहे तीच नेहमी. खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. अभिनंदन. सो हा होता कुणाल. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्स प्रेझेंटेशन सेरेमनी बॉक्स. यावेळी सरळ बॅटने चेंडू खेळून काढलेला. एक धाव तर पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकला असता, मात्र रॉंग वे थ्रो आणि 2 धाव पूर्ण. ग्रामीण पूलमधील हा सामना